सब कहते हैं हमने विकास किया, संगम विहार को सुंदर बनाया, लेकिन संगम विहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि विकास जब चलता है तो आकर कहाँ रुक जाता है, क्यों नहीं यहाँ तक आता हम कह नहीं सकते। तो इंतजार कीजिए उस विकास का, जब इस खांडव प्रस्थ के लिए कोई बलराम पैदा होगा इतिहास में, और यहाँ भी साफ सुथराई का आलम होगा, ये कूड़ा हटेगा और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शायद सरकार कोई कदम उठाए। तो हैरत की बात ये थी कि उसने अपना चुनाव प्रचार पैदल किया था। वो आज भी क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम ताना बाना की एक मजबूत केंद्रीय बिंदु है। तो मिलिए 3 लोगों से, अतीत, संगम विहार का, वर्तमान और भविष्य। और वो कोई नामालूम चेहरे नहीं है। संगम विहार विधानसभा की बात करें या वहां की पब्लिक के बारे में बात करें, कोई चर्चा इन लोगों की चर्चा के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। तो देखिए, दर्द, जख्म, शख्सियत, उद्गार और हिंदू मुस्लिम ताने बाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ये लोग। एक रिपोर्ट तो मिलिए ऐसे लोगों से, एक ऐसी निगम पार्षद से, एक ऐसे जननेता से और एक भविष्य पर नजर रखने वाले एक ऐसे युवा से जो संगम विहार और संगम विहार के लोगों के दर्द, समस्या, जख्म से वाकफियत तो रखते ही हैं और वाकफियत रखते हैं उस जमीन से जिनसे ये जुड़े हुए। एक बार पब्लिक ने उनको निर्दलीय जिताया। एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे 12 साल तो रहा हूँ, सुना है आप पैदल ही जन यात्रा करती रहते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना भी हो। क्षेत्र में आप निगम पार्षद रहे हैं, ऐसी क्या बात है? क्या स्विस बैंक भेज दिया है आपने अपना सारा पैसा? तनख्वाह भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब जब चोरी करेंगे तभी होगा, क्योंकि निगम में तनख्वाह है ही नहीं। जब यहाँ से हौस जाते हैं तो 300 रुपया मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कहाँ से कमाएंगे। और जनता ने फ्री में काम वोट दिया था, तो हमने उनके फ्री में सेवा किया। एक चीज बताइएगा कि नगर निगम में आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीतना इस इलाके में, जिसमें मुस्लिम वोटरों का एक वर्चस्व सा माना जाता है, इतनी लोकप्रियता हासिल की आपने। दोनों समुदायों में सामंजस्य बना के रखना एक जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस तरफ जाएं, कहीं ये न नाराज हो जाए। ऐसा क्या किया था आपने कि दोनों जन समुदाय आज भी आपको इतना सम्मान दे? इसका रीजन है कि भाईचारा सबसे बड़ी बात है। भाईचारा जिसमें है, जिसमें व्यवहार है, वो अपने आप सबको लेके चलेंगे। हम हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए हैं। इस देश में जितना भारत में हमारा हिंदू भाई का योगदान है, उतनी मुस्लिम भाई का भी योगदान है। हम क्यों उनसे भाई बोलेंगे? वो भी मेरा भाई है, हिंदू भी मेरा भाई है। लेकिन अब क्यों है सुरेश चौधरी जैसा दिग्गज अगर निगम पार्षद है, ये पूरे का पहाड़ बना कैसे? देखिए, सुरेश चौधरी को अभी 2 महीना हुआ है जीते हुए। इससे पहले हमारे भाजपा का जो चंदन चौधरी, उसने कभी कूड़ा उठाया ही नहीं। और कूड़ा वाला को जब गाड़ी नहीं भेजा, कूड़ा नहीं उठा, तो सब यहाँ पे आके गंदगी फेंक देता है। अब आस पास का रहने वाले, हाँ, यहाँ पे या निगम की गाड़ियां भी यहाँ पे फेंकने आती है? नहीं, वो नहीं निगम की गाड़ी तो ये लोगों का बनाया हुआ। हाँ, ये लोगों कोने पे निगम की गाड़ियां भी फेंकती। अच्छा, कोने पे आप कीचड़ आपने देखा होगा, वो निगम की गाड़ियां फेंकते जाती।
और ये चंदन चौधरी के समय से ही हो रहा है। तो ये चंदन चौधरी के समय से हो रहा है। और आपकी बार जो सुरेश चौधरी जीता है, तो पता नहीं चंदन चौधरी के नक्शे कदम पे चलने लगे हैं। तो जब तक देखिए कोई भी क्षेत्र तब साफ होगा जब निगम पार्षद चाहेगा। और निगम पार्षद का काम ही यही है कि आप अपने क्षेत्र को कूड़ा नाली साफ कराना, मच्छर का दवाई छिड़काना, 5वीं तक का स्कूल को देख रेख करना, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है, हम लोगों को पार्क है नहीं, हम लोगों को कुछ और काम है नहीं। तो इसमें जो है ना, ये हमें लगता है कि कर्मचारी भी यहाँ भरपूर है और कीपर भी भरपूर है, फिर भी पता नहीं क्यों कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो समझ सकते हैं बिना तनख्वाह का निगम पार्षद क्या कर सकता है। कलमरना जी, एक चीज और जानना पाऊंगा, संगम विहार में एक बहुत बेसिक और बड़ी प्रॉब्लम 1990 से भी पहले से है, वो है पानी की। और पहले ये समस्या इतनी नहीं थी, हो सकता है इतने लोग बसे न रहे हों, कहीं न कहीं से पानी का बोर भी था, तब मीठा पानी भी आता था। लेकिन जैसे जैसे संगम विहार में विकास की जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधि लेते रहे, पानी की ये समस्या गंभीर से गंभीरतम होती चली गई। आज भी पानी की वही समस्या होगी। पहले क्या था कि पानी जो बोर लगती थी वो फ्री बोर होता था, ठीक है ना, जिसको मर्जी भर के ले आइए। अब उसमें क्या हुआ कि जब से मतलब हमारे संगम विहार में भाजपा के विधायक जी आए थे पहले जिसके, तो उस टाइम उन्होंने मोटर डलवाना शुरू कर दिया। अब उन्हें जो दलाल थे उनके थ्रू चाबी दे दिए, वो उन्होंने पैसा उगाही करना शुरू कर दिया, मनमानी कर दिया। तो वो जो अब जो पानी वो सिलसिला शुरू हो गई हमारी हमारे यहाँ पानी का जो बेचने वाला सिलसिला है, तो इसलिए पानी की तंगी है, पर पानी का तंगी है नहीं। लेकिन इसकी वजह से लेकिन क्या मतलब है, बनाई गई है कि जनता परेशान होगी तो मुंह मांगा पैसे देंगे, और उस पैसे से विधायक जी का भी कुछ खर्चा चलता है और कुछ खर्चा उनके चमचा का भी चलता है। पानी क्या प्रॉपर अब आ रहा है? नहीं आ रहा है पानी पे। तो हमारे पास एक वीडियो है, मैं अभी भेजती हूँ, मेरे लड़का उसको डाला था। वो चंदन चौधरी तो कहता है भाषण में कि पैसा नहीं लिया जाता, और एक महिला से उनका गुंडा वो पैसा मांग रहा है, धमका के मांग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सिलसिला है, जब तक नेत साफ नहीं, देखिए कोई भी नीति साफ जब रहेगा तभी नेत पहले उसके लिए साफ करना पड़ेगा। तो कहाँ से वर्तमान विधायक ने अभी कुछ दिन पहले प्रदेश की मुख्यमंत्री को रेखा गुप्ता को भी बुलवाया था, और मेगा योजनाएं यहाँ के विकास के लिए घोषित हुई थी, उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए संगम विहार में इससे पहले भी इसमें कई नारियल फोड़ लिया, एक रोड पे 5 नारियल फोड़ लिया, ठीक। रोड नहीं बना शूटिंग रेंज वाला, उसमें रेखा गुप्ता को भी बुला लिया, उसमें परवेज वर्मा को भी बुला लिया, उसमें जो है रामवीर बिधूरी को भी बुला लिया, उसमें एक और किसी को बुला के केवल नारियल फोड़ने वाला काम करेगा चंदन चौधरी, केवल हवाबाजी उसका है। निगम पार्षद रही, आप जानती होंगी, आपने भी प्रयास किया होगा। आखिर पानी को घर घर पहुंचाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती क्या है? दिक्कत मैं जो बताई हूँ कि हमारे संगम विहार की सोनिया विहार के पास बिछी हुई है आई ब्लॉक। अच्छा, ये पीपल चौक तक आगे कनेक्शन नहीं जाता? अभी नहीं, लेकिन वहां तक पानी पाइप में भी है, क्योंकि जब हम पार्षद थे तो हमने कोशिश किया था, बुलवाए थे जे को और चेक कराया था, तो उसमें पानी निकला भी था, कई जगह तो जाने भी लगी थी। अब क्या है कि दलाल का पैसा मंथली बंद हो गया बोर से, तो इसलिए जानबूझ के ये विधायक के वजह से पानी नहीं आ रहा है। आज हमारा विधायक चाहेगा वो सोनिया पर जो कांग्रेस के में शीला दीक्षित ने काम किया था उस टाइम के पाइप वगैरह एक बार चूड़ी घुमा दे तो मतलब हमारा पानी बतरा को बेचा, हमारा पानी मस्जिदिया को बेचा, हमारा पानी हमदर्द को बेचा, लेकिन हमारे संगम विहार में पानी। कोई अपना रास्ता चुना है कि आप जन सेवा ही करते रहेंगे या कुछ और है आपके दिमाग में? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है। जो अच्छा थोड़ी देर के लिए
आपकी मम्मी जो थी इसी तरह की लोकप्रियता हासिल की, और अच्छी चीज है कि तुम्हें भी दोनों वर्ग का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप मान लो निगम पार्षद बनते हैं तो प्रियॉरिटी किस चीज की होगी, किसको विकास के क्रम में सबसे पहले लाना पसंद करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा ये रहेगा कि जितने भी हमारे वार्ड के जितने भी हमारे वोटर रहेंगे, जिन्होंने हमें वोट दिया होगा, उन सभी लोगों के साथ एक मीटिंग करके सिविक सेंटर का घेराव करेंगे और बोलेंगे कि हमारा जो वार्ड है इसको पास करो। जिस वार्ड से हम जीतेंगे उस वार्ड को सबसे पहले पास कराने की प्रायोरिटी रहेगी, जिससे वहाँ का एरिया पास हो जाए तो वहाँ के लोगों के अंदर एक सहूलियत हो कि हमारा मकान टूटेगा। समस्या यहाँ सबसे बड़ी कौन सी आपको नजर है? सबसे बड़ी समस्या अभी के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जाम की भी। सबसे बड़ी समस्या। फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है। लेकिन वर्तमान विधायक ने शुरुआत की है उधर शूटिंग शूटिंग की रेंज, तरफ से। अगर हम यहाँ से शूटिंग रेंज जाते हैं तब भी हमें ऑटो पकड़ के ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर है। अगर विधायक जी यही शुरुआत पीपल चौक या काली मंदिर गुप्ता कॉलोनी की साइड से करते तो और अच्छी बात होती। चेहरा पहचान ही लिया होगा आपने, जौहर अंसारी, संगम बिहार के पुराने क्रम के नेताओं की बात चलेगी तो आपको पहली कतार में संघर्ष करने वालों में जौहर अंसारी खड़े मिलेंगे। अंसारी साहब, पहले तो ईद की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो आप किसी अच्छे इलाके में भी घर ले सकते थे, यहाँ से बाहर निकले क्यों नहीं इतना भुगतने के बाद? देखिए, संगम बिहार का जो समाज है, यहाँ की जो सोसाइटी है, मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। गांव जैसा समाज है, जैसे गांव का माहौल होता है वैसे यहाँ समाज, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग कोचियों में जाएंगे तो दंगुल। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जौहर अंसारी साहब, आप लंबी उम्र मिले आपको। हाँ, तो कल्पना जी, चलते चलते ईद के मौके पर इन समस्याओं के इतर देश के नाम इस राष्ट्रीय पर्व की परछाई के तले क्या देना चाहेंगे? हम तो ईद की बहुत बहुत शुभकामना। मैं चाहती हूँ कि हमारे सद्भावना बनी रहे, हमारे देश में हम हर त्योहार मिलजुल के मनाए, और ये जो आजकल नया नया प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, ये न हो। हम सब भाई भाई हैं, भाई भाई रहेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब 140 करोड़ जनता की, सब में उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं गिना जाएगा। 140 करोड़ जनता का सभी भाइयों और बहनों को मैं ईद की तहे दिल। जी, कब से रह रहे हैं यहाँ? 10 साल हो गए। इसमें ये हटता क्यों नहीं, या कोई विकल्प नहीं है? गाड़ियां यहीं आके ढकेल जाती, गाड़ी से आगे आती नहीं, आती ही नहीं, हटाते भी नहीं। तो ये तो बीमारी का गढ़ है। बीमारी का आदमी आता है, ये पूरा इकट्ठा होता रहता, रात को आके डाल देते हैं, रात को आके डाल जाते हैं। तो देख रहे हैं, लोग भुक्त भोगी हैं, बड़ी मुश्किल से सर के ऊपर छत मिलती है, जिंदगी की गाड़ी कमाई का पैसा लगा के लोग मकान खरीदते हैं। मजबूरी है, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो भुगतने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं।